हाँ जी, क्या हाल है? होप होप नहीं, आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। लेकिन मैं आज तुम्हें ना एक गाना सुनाने वाला हूँ। म्यूजिक। अरे यार फोन आ गया, किसका फोन है? एक मिनट। हाँ, हेलो। भाई कहाँ है? मैं बाहर हूँ यार। क्या हुआ? घर आ जल्दी, कब आएगा? मैं तो निकल गया। कहाँ? गंगोत्री। धरती हमारा गढ़वाल की कतगरों तेरी स्वाणी चा। तो अभी मैंने जो आपको कहर युद्ध दिखाया ना, उसके बाद अब देखो, मैं भी खाना खाने रुका हूँ और मेरी शक्ल देखो कितनी बेकार हो रही है, मतलब गंदी। और इस बेकार शक्ल का ना मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि ये कैसे हुई और इतना मतलब बुरी क्यों हो रही है। मतलब मैं कल से सफ़र कर रहा हूँ, बहुत तगड़ा सफ़र, मतलब करे जा रहा हूँ बिना रुके। ठीक है, तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ, सुबह से खाली पेट हूँ और अब खाना खा रहा हूँ। और जितनी देर में मैं खाना खाता हूँ तब तक आप देखो कि मैं कैसे कैसे यहाँ पहुँचा। आप लोग गए नहीं अभी तक? खाना खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं करते? जाओ देख लो कितना स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने में। दिल्ली के ट्रैफिक को टक्कर देते हुए और वहाँ की सारी प्रदूषण भरी हवा लेते हुए मैं भागते भागते पहुँचा मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन में भीड़ इतनी थी, क्या बताऊँ। इतना दुख मैंने पहली बार देखा, इतना हमारी लोकल ट्रेन्स में नहीं होता। इस डिब्बे को देख के लग रहा था ये लोकल ट्रेन का डिब्बा है। और फिर एक ट्रेन मिस करने के बाद मैं पहुंचा अपने घर कोटद्वार, जहाँ से मैंने ली अपनी गाड़ी और सीधा निकल गया उत्तरकाशी। रास्ते के कुछ प्यारे नज़ारे मेरे दिल को छू रहे थे और यही सफ़र तय करते करते मुझे आखिरकार पहुंचना था उत्तरकाशी। आज का स्टॉप उत्तरकाशी होने वाला था क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था और टाइम बहुत कम। तो भाई मैं तो सो गया था और मैं ना पहुँचा उत्तरकाशी पहुँचा, ठंड पड़ गई, हो गया। उसके बाद उठा, अभी खाना खाया और सीधा ऊपर भाग। फिर मैंने कहा यार अब सो जाता, थोड़ा सा बताना ज़रूरी है ना कि कहाँ हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो मैं कहाँ हूँ। ये है आगे जो नदी दिख रही है, गंगा है, ये है उत्तरकाशी। जो उत्तरकाशी में, और हमने भी जो होटल लिया है ना, ये मतलब ये हमने होम स्टे लिया है, ये रूम है। इसका प्राइस भी सही है, प्राइस है 300 रुपये सिर्फ। ठीक है, और ज़्यादा बढ़िया नहीं है, कमरा है और रहने लायक ठीक है। एक रात काटनी है, हमें कल सुबह निकलना है सीधा हरसिल या गंगोत्री, कहीं ना कहीं पहुंचना है, मतलब सही सही रूट है ना। और भाई एक और बात, अपना जो मोदी सरकार है भाई, ऐसे नहीं बोल सकते कि काम नहीं करती बीजेपी। भाई मैंने देखा आते हुए कि कम से कम हर 25 किलोमीटर पे जिम बन रही। कौन सी जिम? जो आजकल तुमने देखेंगे प्लास्टिक वाले पार्क्स में रहते हैं, वो जिम हर जगह, क्योंकि 25-25 किलोमीटर तो आजकल के यूथ के लिए तो भाई सरकार कर रही है। और फिर जिसको नहीं देखना होता है कि कुछ नहीं कर रही, तो फिर वो तो बोलता ही है। अब राम मंदिर बना दिया, कितनी चीज़ें कर दी है ना, तो ऐसा कहीं ना कहीं रोड भाई A1, ऐसा नहीं बोल सकते। कहीं कहीं पे था ऑफ रोडिंग वाला सीन, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर से ज़्यादा कुछ नहीं, बढ़िया। रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन रास्ते में अगर ऐसी चीज़ दिख जाए डर बढ़ जाता है। वैसे ही मैंने जब ये लैंडस्लाइड देखी तो मेरा डर भी बढ़ गया। मुझे लगा कहीं आज मौत से ना खेलना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट की एक और चीज़ थी जो उन्होंने रास्ते में हर जगह लगा रखी थी, ब्रो करके, क्योंकि उन्हें पता है ब्रो आर होस। और फिर आ गया चंबा गांव। चंबा पहाड़ों के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही बेहद खूबसूरत गांव था, जो बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। और ऐसे ही हमें देवभूमि ने
वेलकम किया अपने यहाँ। तो वेलकम्स टू देवभूमि। फिर आया चंबा टनल, जो बेहद खूबसूरत था। मैं आज तक अटल टनल रोहतांग नहीं गया हूँ, लेकिन शायद वो भी ऐसा ही दिखता होगा, क्योंकि ये टनल इतना खूबसूरत था। मुझे इसको देख के पता चल रहा था कि मेरी आगे की मंजिल और खूबसूरत होने वाली है। कहते हैं मंजिल से खूबसूरत होता है सफ़र, लेकिन मेरी जो मंजिल थी वो खूबसूरत होने वाली थी मेरे सफ़र से भी ज़्यादा। बहुत थका होने के बावजूद भी मैं सफ़र करता जा रहा था। मुझे नहीं रुकना था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रुक गया तो मैं और लेट हो जाऊंगा। लेकिन कुछ सड़कें मुझे धीमा कर रही थी और कुछ डरा रही थी कि कहीं हम इन लैंडस्लाइड्स या इन सड़कों में गिर ना जाए। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो हम आगे बढ़ते चले गए अपनी जीत की ओर। और चलते चलते कब न्यू टिहरी आ गया मुझे पता ही नहीं चला। न्यू टिहरी बहुत अच्छा गांव है, जो टिहरी के पुराने लोगों को नई जगह दी गई, जहां उन्होंने न्यू टिहरी गांव बसाया। और यहाँ पे भी एक खूबसूरत लेक जिसमें मुसाफिर बहुत घूम रहे थे। फिर आया एक ऐसा हाईवे जो मैंने सोचा नहीं था कि उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर पहले इतना साफ हो जाएगा। दोनों तरफ पहाड़ और खुली रोड, खुली और खाली। और इस खुली रोड को पार करते हुए हम फिर पहुंच गए द डिवाइन सिटी ऑफ श्री महादेव ऑफ उत्तराखंड। और जल्दी जल्दी हम पहुंचे उत्तरकाशी। रात को ये लेक थोड़ी साफ नहीं दिखती थी, लेकिन इस टाइम पे क्या खूबसूरत गाइस नज़ारा सुबह है। के बज गए हैं 7 और 7 बजे हम निकल रहे हैं उत्तरकाशी से सीधा हरसिल के लिए। अभी एक चाय पियेंगे। और कैसा लग रहा हूँ मैं? गंदा लग रहा हूँ। अभी कपड़े बदले नहीं है, कपड़े बदल के जाएंगे। हरसिल पहुँचने का सफ़र मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि हरसिल पहुँचते पहुँचते उत्तरकाशी से हमें रास्ते में कितने नज़ारे मिलने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हमें दिखेंगी। चलते हैं फिर। श्यू। दोस्तों हम पहुंच गए हैं हरसिल। और हरसिल में ले लिया है बढ़िया सा रूम। देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना। और हरसिल में रूम लिया है और अब हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ हरसिल पहुँचते पहुँचते क्या क्या हुआ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वादिया पहाड़ पहले भी हमें बहुत टकरे, लेकिन जो अब पहाड़ आ रहे थे और इनके ऊपर बर्फ़ बिछी हुई, ये पूरा कश्मीर लग रहा था। और यहाँ जो ये सूखे पेड़ थे, ये सेब के पेड़ थे, जिसका भी सीज़न नहीं था, इनमें सेब नहीं लगे हुए थे। लेकिन अब जो आगे और नई चीज़ें थी वो थी ये महंगे महंगे कॉटेज। इन कॉटेज का रेट कम से कम भी एक रूम का 3 से 5 हज़ार तक था और उससे ज़्यादा भी थे। जो हमने जब उनका रेट पूछा तो
हम हो गए शॉक। एक रूम जब सीज़न नहीं है तब भी कम से कम 3000 का था, और ये बर्फीली वादियाँ। अब हर जगह बर्फ़ दिख रही थी, रोड में पूरी बर्फ़ बिछी हुई थी, और काफ़ी जगह पे ऐसा सामना भी करना पड़ा कि रोड में ब्लैक आइस थी, लेकिन वो कुछ जगह पे थी जिससे हम कहीं पे स्लिप नहीं हुए और स्लोली आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते बर्फ़ हमारा और ज़्यादा स्वागत कर रही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगर आप हर्सिल जा रहे हैं तो इस सीज़न में जाना आपका बनता है, और अगर इससे ज़्यादा बर्फ़ चाहिए तो आप फरवरी एंड मार्च स्टार्ट इस टाइम पे जाओ, वहाँ उस टाइम पे और बर्फ़ मिलेगी आपको। हम इस टाइम पे इसलिए गए क्योंकि मेरा जन्मदिन था और मुझे घूमना था, तो हम निकल गए, और ये रास्ता बहुत ही सुहाना था। मन विच मैं सी राजा, तू क्यों ना मेरी बनी है रानी, खुशियां दा मैं सोचिया, अखां विच क्यों दे गई पानी। हर्सिल के एंट्रेंस पे इतनी बर्फ़ थी कि बर्फ़ से खेलना तो बनता था। हर्सिल पहुंच चुके हैं, और इसके बाद हमें आगे निकलना है, तो इसके लिए अभी हम रेडी हो रहे हैं, कुछ सामान सेट कर रहे हैं, और फिर आगे चलेंगे। तो जिसने ब्लॉग देखा नेक्स्ट वाला ज़रूर देखना, क्योंकि आगे होंगे हम गंगोत्री मंदिर में। मिलते हैं फिर, सी यू नाउ।